नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और बारिश का मौसम शुरू हो गया है। सभी को बारिश बहुत पसंद होती है और मुझे भी बहुत पसंद है। मगर बरसात अपने साथ ना खुशियों के साथ साथ थोड़ी सी परेशानियाँ भी लाती है, जो हम सभी के जीवन में डेली लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है। सबसे बड़ी बात तो क्या होती है कि बरसात में ना धूप बहुत कम निकलती है, तो हमें काफ़ी सारे बैक्टीरियाज़ या कॉकरोच, मक्खी मच्छर, ये सब एक नॉर्मल सी, एक आम सी समस्या है जो हम लोगों के घरों में हो जाती है। तो इन सभी परेशानियों से बचने के लिए मैं आपसे कुछ उपाय शेयर कर रही हूँ। अच्छे लगे तो प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने किचन के ड्रॉर्स वगैरह खाली करे हैं और उनको अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं उसमें जो है, ये लाल हिट है मेरे पास, इसे मैं बहुत यूज़ करती हूँ। और इन्हें हर कोनों में मैं स्प्रे कर दूँगी। इनसे मक्खी मच्छर कॉकरोच वगैरह जो है सब अच्छे से दूर रहते हैं, मर जाते हैं, नहीं होते हैं पैदा। जो नए होते हैं वो नहीं पैदा होते हैं। और इन्हें बेड के पीछे, अलमारी के पीछे, मैं हर जगह इन्हें अच्छे से स्प्रे कर देती हूँ, क्योंकि इसमें जो ये नोज़ल है ये हर जगह आसानी से पहुँच जाता है। और सेकंड है ये कॉलिन, ये मैं ज़रूर ग्लास वगैरह क्लीन करने के लिए अपने पास रखती हूँ। और बरसात में क्या होता है ना, विंडोज़ वगैरह पर बारिश के जो छींटे होते हैं वो पड़ते हैं और उन पर जम जाते हैं। तो इन्हें क्लीन करने के लिए मैं कॉलिन का यूज़ करती हूँ, जो बहुत हेल्पफुल होते हैं। और फ्रेंड्स, ये है डिटॉल। डिटॉल का यूज़ मैं अधिकतर ना जब कपड़े धोती हूँ तो मैं उसमें 2 ढक्कन के करीब डाल देती हूँ। तो इससे जो होते हैं, जो कपड़ों के बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस कपड़ों के अंदर से आती है। और ये है सुथौल, इसे नहाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है और इससे घमौरी, एलर्जी, इन सब का जो होता है रैशेज़, वो सब दूर रहते हैं। और रियली ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और कोई भी मतलब वीडियो ऐसी नहीं है कि मेरा कोई किसी के साथ कोलैबोरेशन है, नहीं, मैं अपनी जो यूज़ करती हूँ वही सब आपको बता रही हूँ। तो ये सुथौल नहाने के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है ये लक्ष्मण रेखा, और ये तो सभी घरों में अच्छे से यूज़ होती है। और देखिए, यूज़ करके ये काफ़ी छोटी हो गई है। तो मैं अपनी किचन में सब ड्रॉर्स के नीचे जो होती हैं, जहाँ मतलब साइड्स जहाँ पे मुझे लगता है चींटे या चींटियाँ आ सकती हैं, वहाँ पर इन्हें खींच देती हूँ अच्छे से। और उसके बाद जो चींटे चींटियाँ होते हैं वो नहीं आते हैं, ऊपर स्लैब पे भी नहीं चढ़ते हैं। और ये है नेक्स्ट फ़िनाइल की गोलियाँ। तो इनका यूज़ तो हम कई जगह कर सकते हैं। हम इन्हें कपड़ों में भी रख सकते हैं, अपनी अलमारी में भी रख सकते हैं। तो इन्हें डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए, कपड़ों में इनके निशान पड़ जाते हैं। तो पहले तो मैं ये एक एक बॉल अपने बच्चों की जो शू रैक है उसके अंदर डाल दूँगी, ताकि उसके अंदर से स्मेल ना आए गीलेपन की। क्योंकि बच्चों के भी जो शूज़ होते हैं वो थोड़े से गीले गीले से हो जाते हैं बाहर, वो जब खेलने जाते हैं। और उसके बाद मैं फिर इन्हें जो पैकेट है इसे बच्चों की अलमारी में रख दूँगी, ताकि एक अच्छी सी महक उनके कपड़ों में से आती रहे। इन्हें डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए, पॉलीथीन के अंदर ही खोल के रख देना चाहिए। क्योंकि कपड़ों पे अगर इन्हें डायरेक्ट रखेंगे तो इनके एक निशान पड़ जाते हैं। तो अलमारियों को भी हमें क्या करना चाहिए, बरसात में 10-15 मिनट के लिए ना अपनी अलमारियों को भी खोल के थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, ताकि उसमें ना अच्छे से हवा लग जाए। तो ये देखिए, ये मैंने ये बॉल्स जो थी खोल के और बच्चों की अलमारी में रख दी है। पूरी अलमारी में इनकी अच्छी सी खुशबू रहेगी। और फ्रेंड्स, ये है मक्खी मच्छर भगाने के लिए अगरबत्ती। इनका नाम है 10 का दम, और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं इन्हें डेली एक जलाती हूँ और घर में जितने भी चींटे चींटियाँ मच्छर वगैरह होते हैं वो सब मर जाते हैं। और काफ़ी दूर दूर तक ये इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ ये इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं उन सबको ये ख़त्म कर देती है। तो आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, बहुत सस्ती है और बहुत अच्छी है रियली। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये हैं टॉयज़। इस तरह के टॉयज़ हम सभी के घरों में अगर बच्चे हैं तो ज़रूर होते हैं, जो बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। तो हमें क्या करना है, बरसात में इन सब की ना बैटरीज़ जो होती हैं निकाल के बाहर अलग रख लेनी है। क्योंकि अगर हम बैटरीज़ इन्हीं के अंदर ये सेल छोड़ देंगे तो ये पानी छोड़ देते हैं, जिससे ये सारे टॉयज़ ना ख़राब हो सकते हैं। तो हमें करना क्या है, जितने भी बैटरी ऑपरेटेड टॉयज़ वगैरह होते हैं इन सब की बैटरीज़ निकाल के हमें अलग रख देनी है। तो देखिए, जितने भी टॉयज़ थे मैंने इन सब की बैटरीज़ जो है निकाल के अलग रख दी है। जब बच्चे खेलते हैं तब दोबारा से लगा लेते हैं और फिर इन्हें निकाल के हम वापस यहीं रख देते हैं। तो नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि अब धूप निकल आई है, बारिश होके ख़त्म हो गई है, तो जितने भी विंडोज़ वगैरह हैं ये हमें खोल देने चाहिए, ताकि थोड़ा सा क्रॉस वेंटिलेशन हो सके, घर के अंदर कुछ सनलाइट आ सके। और देखिए, धूप बहुत अच्छे से निकल आई है।
तो अब करना क्या है कि हमें अपने जितने भी शूज़ वगैरह जो हमारे गीले हो गए, जैसे ये दीप के शूज़ हैं, तो वो शॉप पे आते जाते हैं तो ये गीले हो ही जाते हैं, तो मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर दिया था और अब मैं इनमें अच्छे से धूप लगा लूँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होते हैं, जो हमारे अंडरगारमेंट्स या हमारे टॉवल्स वगैरह होते हैं, हमें इनमें ज़रूर धूप लगानी चाहिए। तो मैं इन्हें अब जैसे धूप निकली है तो मैं बिल्कुल भी मौका नहीं खोती हूँ और इन्हें फटाफट मैं धूप में डाल देती हूँ और अच्छे से ये ड्राई हो जाते हैं। और ये हैं बर्तन। तो बर्तन जब भी आप मांजें तो उन्हें सुखाकर अच्छी तरह से बिल्कुल उसके बाद पोंछ कर ही ड्रॉर में लगाएं। और नेक्स्ट टिप है कि गाइस, जो कमरे होते हैं वो बंद रहते हैं तो उनमें भी थोड़ा सीलन की स्मेल हो जाती है। तो हमें इस तरह के, जैसे एयरविक का मेरे पास रूम स्प्रे है या और भी बहुत तरह के रूम स्प्रे आते हैं, तो हम उनको अपने कमरों में अच्छे से हमें स्प्रे वगैरह करते रहना चाहिए बीच बीच में। इसके अलावा हम डिफ्यूज़र वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, जिनके अंदर एसेंशियल ऑयल डालकर उन्हें अच्छे से लाइट कर दें, जला दें, तो कमरों में एक अच्छी सी महक बनी रहती है और अच्छा लगता है हमें कमरों में फिर बैठना, हमें सीलन की स्मेल नहीं आती है। और हमारे पास काफ़ी तरह के परफ्यूम और डिओज़ होते हैं, तो हमें क्या करना है कि जो हमारी अलमारी होती है तो हमें अपने कपड़ों में भी थोड़ा थोड़ा डिओ या परफ्यूम ना हमें उसमें छिड़क लेना चाहिए। तो ऐसे स्प्रे कर देने से हम जब भी अपनी अलमारी खोलेंगे तो हमें ख़राब सी स्मेल ना आके एक बहुत अच्छी फ्रेगरेंस जब बाहर आती है तो मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा स्प्रे बीच बीच में अपने कपड़ों में इस तरह से करती रहती हूँ और बच्चों के वार्डरोब में भी कराती हूँ और दीप के कपड़ों में भी मैं इस तरह से स्प्रे करती रहती हूँ। तो एक बहुत अच्छी सी फ्रेगरेंस जो हमारे घर में फिर वो बनी रहती है। और फ्रेंड्स, बरसात में ना जगह जगह गीला गीले पैर आ जाते हैं जैसे हम बाहर से आते हैं। तो उसके लिए क्या करें कि आप ना मतलब 2-3 जो पुराने मैट्स हो गए हैं उन्हें आप बाहर आउटडोर पे बिछा दें। जैसे बाहर से जो पैर आते हैं, पहले बच्चों को सिखाएं, सबको कहें कि उनसे पोंछकर जब वो घर में आए तो इस तरह से गीले पैर जो है वो हमारे मतलब अंदर नहीं आएंगे और सीलन थोड़ी कम रहेगी। इसके अलावा और भी छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमें इस टाइम ना जूतों की जगह ना ज़्यादा से ज़्यादा चप्पल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि स्लीपर जल्दी सूख जाती है जूतों की अपेक्षा। और हम बरसात में क्या करते हैं, अम्ब्रेला लेके जाते हैं घर के बाहर, और जब हम लौट के आते हैं तो अम्ब्रेला जब हमारा भीगा होता है तो बहुत बार लोग क्या करते हैं उन्हें घर के अंदर ऐसे ही ले आते हैं, जबकि ये गलत है। घर के बाहर ही आप एक बकेट रखिए, एक बाल्टी रखिए, उसमें अपने अम्ब्रेला को उल्टा करके रख दीजिए। जब वो अच्छे से निचड़ जाए तो फिर उन्हें खोलकर छत पर सुखा कर उसके बाद आप उसे दोबारा यूज़ कीजिए। अगर आप गीला गीला उसे अंदर ले आएंगे तो अम्ब्रेला के साथ साथ बहुत सारी सीलन, बहुत सारा गीलापन भी घर के अंदर आ जाएगा, जिससे फिर अनेक बीमारियां, अनेक परेशानियां भी पैदा हो सकती है। तो बहुत इजी है। और अपना रेन कोट भी आप बाहर ही उतार कर और उसे हाथ में लेके बाथरूम में लाइए, उसे टांग दीजिए, और जब वो अच्छे से निचड़ जाए उसके बाद अगर धूप है तो आप उसे थोड़ा सा धूप में हल्का सा ड्राई कर लीजिए, अदरवाइज़ आप उसे फिर उसके बाद दोबारा यूज़ कीजिए। तो चलिए इन टिप्स को आजमाइए। फिर अब जब बरसात आए तो उसमें आप परेशान ना होइए, बस अपने लिए चाय बनाइए, पकौड़े बनाइए और इन टिप्स के साथ अपने मौसम को एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ड्रीम विद नीना। बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।